comes to our Devandar's classes. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ए कोई सेट गिवन है ए बी और बी कोई सेट गिवन है सी डी, सी कोई सेट गिवन है डी ई स्मॉल। अब आपको निकालना क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो, ब्रैकेट सोल्व करो, मतलब बी इंटरसेक्शन सी निकालो। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, कॉमन पॉइंट बी और सी सेट का कॉमन पॉइंट, बी और सी सेट का कॉमन पॉइंट क्या होगा, डी। अब निकालो आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। आपको ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए के एलिमेंट को बी इंटरसेक्शन सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई किस तरह होती है, इस साइड में ए है, इसकी डी के साथ करवाएंगे तो ए डी ब्रैकेट, फिर बी और डी ब्रैकेट, इस तरह ये क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक रिलेशन बताओ, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा, जब भी कोई रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो नंबर फर्स्ट, और सेकंड सिमेट्रिक हो, थर्ड वन इज ट्रांजिटिव हो। यह आपका 12th का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर, याद हो तो। अब आपको ये तीनों चीजें हो किसी भी रिलेशन में, वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताता हूँ। कोई भी आप ए कोई एलिमेंट लिया किस ए सेट से, यदि आपके पास ए और ए दोनों आपके पास रिलेशन में मिल जाएंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। यदि नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे बात सुन लें। इस तरह सिमेट्रिक की बात आई, आप कोई रिलेशन में से क्या लो, ए और बी एलिमेंट लिया जो किससे बिलोंग करेगा, आर से रिलेशन से। यदि आप इसका उल्टा कर दो, बी और ए, यदि आपके पास ये रिलेशन में मिल जाए तो क्या होगा, सिमेट्रिक। और अब ये ट्रांजिटिव की बात आई, आपको ये लेना है ए और बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में होना चाहिए, और बी और सी ये भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में। ये दो चीजें आप रिलेशन से लोगे, और बी से ही स्टार्ट होना चाहिए वो एलिमेंट जो भी है। अब आपके पास ए और सी यदि आपके पास मिल जाएंगे तो क्या होगा, ट्रांजिटिव। ये आपको चेक करना है लास्ट वाला, कि मिले तो उस रिलेशन में ट्रांजिटिव होगा, ये भी आपको चेक करना है। ये होगा रिलेशन में तो सिमेट्रिक होगा, और यदि ये चेक होगा, मतलब चेक करना है आपको, यदि ये होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपको क्या करना है, इसमें वेन डायग्राम दे रखा है, तो वेन डायग्राम को किस तरह सोल्व करोगी वो आप याद रखो, या किस तरह भी कर लो। कुछ फिक्स डायग्राम है, कौन कौन से देखो। एक है सबसे पहले, ये आपके पास दो रिलेशन दे रखे हैं, ये कोई यूनियन है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये आपका सेडेड पोर्शन है। ये आप कैसे निकालोगे, ये क्या होगा, बी में से आप ए कंप्लीट घटा दोगे तो ये सेडेड पोर्शन बन जाएगा, तो बी में से कंप्लीट ए को घटा दोगे तो ये बन जाएगा। अब एक नेक्स्ट वैल्यू डायग्राम, अब नेक्स्ट देखो, एक है, बार बार यही यूज होंगे, आपके पास ये निकालना आपको साइडेड पोर्शन ए बी सी। देखो आप ए कंप्लीट में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि ये बच जाए, आप बी कंप्लीट सब्ट्रैक्ट कर दो, सी कंप्लीट सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बच जाएगा। मतलब बी यूनियन सी ए में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बी के एलिमेंट है सारे, जो सी के एलिमेंट है सारे, वो ए में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मतलब ए वाले सेम वाले कैंसिल हो जाएंगे और सी वाले और वो, तो बच क्या जाएगा, ए की जो एलिमेंट है वो, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन वेन डायग्राम का और देखो,
एक आपके पास ये होगा, इस तरह 3 होंगे, आपको ये निकालना होगा ये क्या है, ये बीच बीच का, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी। इसका वेन डायग्राम क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो आप याद रख लो या फिर किस तरह जो भी है। एक अगला वेन डायग्राम पूछा जाएगा आपसे कि जैसे कोई भी वेन डायग्राम है तीनों का, ये तीनों सारे भरे हुए हैं, ठीक है ना, ए बी सी। तो आपको क्या करना है, इसका वेन डायग्राम पूछे वैसे में तो ये सबका क्या है, यूनियन। ए भी कंप्लीट लेना है, बी भी कंप्लीट लेना है, आपको सी भी कंप्लीट लेना है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर, ठीक है ना। इस तरह ये वेन डायग्राम बनाने हैं। वेन डायग्राम मैं बताऊंगा किस तरह क्या होगा, ठीक है ना। ये जो भी है, जो ये पोर्शन होता है, जैसे ये दोनों में आ रहा है, ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब कॉमन एरिया, ठीक है ना, जो दोनों में आए, ये वो होता है। ये वो होता है जो खाली, जो यदि बी है, बी सेट है, बी में हो न ए में, और ये इसमें ए के एलिमेंट होंगे न कि बी के, मतलब दोनों कॉमन नहीं होंगे, ठीक है ना। इस तरह आपको निकालना है। अब आगे देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपको मैंने बताया था डी मॉर्गन्स लॉ होता है। ये बताओ आप, ए यूनियन बी का ट्रांसपोज मतलब ये डैश निकाले, नोट क्या होगा, ए नोट, ये साइन इंटरसेक्ट यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा। आपको चेक करना था, 2-3 ऑप्शन और है, वो सारी क्या है, गलत, आपके पास ये सही होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको एक और चीज बताऊं, कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना हो, कोई भी यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको, यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको, ए सेट गिवन है 0 1 2 3, ए कोई सेट गिवन है 0 1 2 3, तो आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है ए सी, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो यूनिवर्सल है और जो सेट है, जो ए सेट है उसके एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 1 2 3 तक एलिमिनेट कर दो, मतलब हटा दो, बच क्या गए 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। इस तरह आपको ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब आगे क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी ये मैं दूसरा क्वेश्चन करवा दिया दोबारा, चलो और क्वेश्चन करते हैं। आपके पास गिवन है, आपके पास एक क्लास है, उसमें क्या है कि देखो बॉयज टोटल इतने हैं, मतलब आपके पास नंबर ऑफ, ये मान लो ए कोई है, ठीक है ना, ये कोई बी चीज है कैरम, ठीक है ना, नंबर ऑफ कैरम जो बॉयज है वो बी है, नंबर ऑफ प्ले कार्ड ए है, ठीक है ना, एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब दोनों का सम ए और बी का, मतलब टोटल बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या होगी 60, ठीक है ना। अब देखो एन ए नंबर ऑफ जो ये है जो कैरम प्ले कार्ड खेलते हैं, और एन ऑफ बी क्या है जो आपके पास कैरम खेलते हैं। आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन के पास आपका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों खेलते हैं। अब वो जो कॉमन है वो निकाल लो, ये 60 45 प्लस 30 माइनस ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 75 माइनस 60, मतलब 15 स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको निकालना है, देखो ये जो कैरम खेलते हैं, इंटरसेक्टिंग कुछ भी हो सकता है, ये दोनों खेलते हैं, दोनों कितने खेल रहे हैं 15, यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं, ये कोई ए है जो कैरम खेलते हैं प्ले कार्ड, ये कैरम, दोनों जो खेलते हैं ए और बी, वे क्या होंगे 15।
अब टोटली कितना है 45, 45 में से 15 सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बच जाएगा 30। अब 30 में से 15 सब्ट्रैक्ट होंगे 15, ठीक है ना। तो आप बताओ, आप केवल कैरम कैरम खेले वो बच्चे बताओ, बॉयज बताओ, तो कैरम कैरम कौन सी खोल लेंगे, ये कैरम कैरम को खेल रहे हैं ना, और ये दोनों खेल रहे हैं, मतलब कैरम कितने बच्चे खेल रहे हैं, बॉयज खेल रहे हैं 15, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह इस फॉर्मूले का यूज करना है, जो ये मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, इनका यूज करना है। नंबर ऑफ टोटल बॉयज, जो ए मान लो, जो भी प्ले कार्ड या जो भी बोले, दूसरे को दूसरा मान लो बी या सी, जो भी, फिर ये फॉर्मूला यूज कर लो आप, ठीक है ना। इस तरह आपको टोटल पीपल्स का ग्रुप दे रखा है 400 है, जिसमें से 250 स्पीक इंग्लिश ओनली, स्पीक इंग्लिश बोलते हैं, 70 स्पीक फ्रेंच ओनली, मतलब केवल फ्रेंच बोलते हैं, मतलब फ्रेंच ओनली फ्रेंच बोलते हैं ना। ये फ्रेंच वाले कुछ इंग्लिश भी बोलते हैं, वो हटा रखे हैं, कुछ इंग्लिश वाले फ्रेंच बोलते हैं, वो भी हटा रखे हैं। तो मतलब ये क्या चीज है, तो मैं इसको मान लेता हूँ, जो स्पीक इंग्लिश बोलते हैं वो क्या मान लिया ए, जो इंग्लिश बोलता है, और जो फ्रेंच बोलता है उसको बी मान लिया, फ्रेंच भाषा को, ठीक है ना। तो देखो, यदि मैं इंग्लिश के निकालने, मुझे इंग्लिश कैसे आएगी, ए में से बी घटा तो जो फ्रेंच वाले जितने भी है वो क्या होगा 250 है, बता रखा है। केवल जो स्पीक क्या बोलते हैं इंग्लिश, और जो खाली मतलब फ्रेंच बोलते हैं वो क्या हो जाएगा बी माइनस ए, मतलब बी जो फ्रेंच बोलते हैं, ए वाले सब्ट्रैक्ट कर दो जो इंग्लिश बोलते हैं, वो केवल फ्रेंच बोलने वाले 70, और आपके पास कंप्लीट ग्रुप दे रखा है, वो यूनियन हो जाएगा दोनों का। अब आपको निकालना है स्पीक केवल इंग्लिश, मतलब इंग्लिश जितने बोलते हैं केवल नहीं, मतलब इंग्लिश जो फ्रेंच वाले इंग्लिश भी बोलते होंगे वो निकालना, मतलब एन निकालना है, और उसका फॉर्मूला होता है मैंने बता रखा है एन ऑफ ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप ए इंटरसेक्शन बी किस तरह निकालोगे, ये आपके पास एक फॉर्मूला होगा, जब आपके पास एन ए माइनस बी गिवन हो, बी माइनस ए गिवन हो, आपको ये सारी चीजें गिवन है, ये सारी चीजें यहाँ पर पुट कर दो, 4400 सॉरी माइनस 250 अब 320 सेपरेट करोगे, ये समथिंग बच जाएगा जो भी है, ठीक है ना। अब ये इंटरसेक्शन यहाँ पर पुट कर दो, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा टोटल 330। ये क्या बोलते हैं इंग्लिश, ये तो केवल इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट 80 और हैं जो फ्रेंच के साथ इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये है हो जाएगा टोटल, निकालो इस तरह। क्या आपको बताना है ओड फंक्शन, ठीक है ना। ओड फंक्शन में क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये ऑप्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7, और एक ऑप्शन दे रखा है 5x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर, और एक दे रखा है आपके पास 7, डी ऑप्शन दे रखा है 5x। अब ये चीज देखो आप कि ओड फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन लो आप, उसमें यदि मैं माइनस एक्स पुट करूं तो उसमें से माइनस बाहर आ जाए, तो माइनस बन जाए वापस फंक्शन, तो क्या होगा ओड फंक्शन। यदि मैं फंक्शन में माइनस एक्स पुट करूं और वो फंक्शन एफ एक्स ही रहे तो क्या होगा इवन फंक्शन। इवन और सुन में आपने, ठीक है ना। अब मैं देखो इससे फंक्शन मानू एफ एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 7, इसमें मैं माइनस एक्स पुट करूं तो माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 7, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 7, वापिस क्या आ गया एफ एक्स, मतलब एफ एक्स लिया
एफ एक्स माइनस एक्स लिया और एफ एक्स आ गया वापस दोबारा, सेम चीज आ गई मतलब आंसर, तो ये क्या हो जाएगा इवन फंक्शन। बात आ गई समझ में। इसी प्रकार इसमें रखोगे प्लस का ही रहेगा, ये भी प्लस का ही रहेगा, सेम ही रहेगा, मतलब सेम आएगा इवन फंक्शन। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पर ये फंक्शन लो देखो, एफ एक्स क्या लिया 5x, यदि मैं इसमें माइनस एक्स पुट करूं तो 5 क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस 5x मतलब माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब माइनस बाहर आ गया, तो ये क्या फंक्शन है ओड फंक्शन। कोई दिक्कत? ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। एक है इवन फंक्शन का क्वेश्चन। इवन फंक्शन में आपको बताना है इवन कौन सा है। इवन फंक्शन का मैं लेता हूं सेम ही है एक्स के। अब आपको पता है इवन फंक्शन, इसके ऑप्शन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 7, बी ऑप्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स जो भी है, सी ऑप्शन है 5 मान लो, इस तरह ये ऑप्शन है। मैं पहला फंक्शन लिया एफ एक्स, इसमें यदि मैं माइनस एक्स पुट करूं तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 मतलब एफ एक्स ही आ गया, तो मतलब इवन फंक्शन है। तो आपको क्या बताना था इवन फंक्शन, ये सारे और मिलेंगे ठीक है ना, इसके साथ एक्स वगैरह होगा ठीक है जो भी है। आप इस तरह निकाल लोगे कोई दिक्कत, इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और देखो आपके पास क्या है, कोई फंक्शन की वजह आपके पास 2x प्लस 1 एंड डोमेन, डोमेन क्या है -1 2 3, -1 2 3, देन रेंज, आपको रेंज बतानी है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए डोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन मैंने स्टार्ट में बताया था, डोमेन क्या होती है क्या रख सकते हैं, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर जो इस फंक्शन में क्या रख सकते हैं वो क्या क्या रखना है, -1 2 3 इस फंक्शन में रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है ना, क्या रख सकते हैं, क्या आ सकती है, ठीक है ना। अब देखो -1 रखोगे आप तो -2 प्लस 1 -1, ये आ गई आपके पास क्या आ रही है रेंज। अब 2 रखो इसमें, 2 रखोगे 4 प्लस 1 5, अब आप 3 रखो, 3 रखोगे 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो आपके पास रेंज क्या आ गई -1 5 7। इस तरह आपको ये रेंज और डोमेन निकालना है। इसी प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चन छुड़वाए आप ट्राई करना, कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, ठीक है ना। वेलकम फॉर RD Mothers classes to join my channel. Thank you for watching this.